अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें मेरे चैनल को। तो फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलेगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो MT5 प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होगा। मैं आपको एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ और मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। बेसिकली उस सिस्टम का नाम है बिग बुल, MT5 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। अब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बिग बुल सिस्टम जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है और इसके अंदर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो बिग बुल कैंडल्स हैं, बिग बुल PTL है, बिग बुल रिबन्स है, बिग बुल GMA है, बिग बुल बार्स हैं और बिग बुल डॉट हैं और बिग बुल हिस्टोग्राम है। प्लस इसमें हम ऐड करते हैं सप्लाई और डिमांड इंडिकेटर, तो उससे हमें इसमें लेवल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फर्दर मोर इस सिस्टम के अंदर हम EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 200 भी इसमें होती है एज अ फिल्टर। डिटेल यहाँ पे है। दिस इज़ व्हाट द सिस्टम लुक्स लाइक। अब मैं MT5 प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो बेसिकली ये सिस्टम आप किसी भी MT5 के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, यानी जो ब्रोकर्स MT5 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं ये सिस्टम आप उनके पास टेम्पलेट का सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हो गया, वहाँ पे भी ये सिस्टम चलेगा। प्लस एक और न्यूज़ आई है कि चलिए वो न्यूज़ मैं बाद में कवर कर लूँगा। लेट्स जंप राइट इनटू द सिस्टम। सो बेसिकली हम कुछ पेयर्स चेक करेंगे और फिर एवेल्युएट करेंगे कि भाई कब यहाँ सिस्टम सिग्नल जनरेट करता है। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट द सिस्टम लुक्स लाइक। अभी हम ऑजी कैट डॉलर का पेयर चेक कर रहे हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में यहाँ पे बेसिकली ये जो बार नज़र आ रहा है ये इसका डिमांड का बार है, ये जो है ये इसका सप्लाई का बार है। ऊपर प्राइस जो है वो आप देख रहे हैं इस तरह से स्विंग होके ऊपर नीचे जा रही है। लेट्स हम इसे एक दो और पेयर्स चेक करते हैं। ऑजी कैड और ऑजी CHF, ये ऑजी CHF हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली एक इंडिकेटर है जो उसे रिबन्स कहते हैं ये। तो ये एक रिबन 1 है और एक ये रिबन 2 है। अब जब ये वाली रिबन जो है वो नीचे होती है और ये वाली रिबन ऊपर होगी स्लो मूविंग वाली, तो ये सेल होगा, यानी यहाँ जाके क्रॉस ओवर जब होता है इसका तो ये सेल होता है। इसी तरह यहाँ इसका बाय होता है, इसी तरह यहाँ इसका रिबन्स का बाय होता है। अच्छा, बाय से पहले एक यहाँ पे बाय का डॉट भी अपेयर होता है। इसी तरह सेल से पहले भी यहाँ पे सेल का एक डॉट अपेयर होना चाहिए रेड में ऊपर कहीं। अच्छा, ये यहाँ से ये वाला इंडिकेटर ज़ीरो लाइन, इसे ज़ीरो लाइन क्रॉस इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन होती है। जब ये नीचे जाता है तो आप सेल में होते हैं, जब ये ऊपर जाता है तो आप बाय में होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये जब ज़ीरो लाइन क्रॉस हुआ था तो ये सेल में था। अच्छा, इसकी टेम्पलेट में फिर आपके पास दो मूविंग एवरेजेस जो हैं, एक 200 मूविंग एवरेज है जो लाइट पर्पल है, और फिर एक आपके पास इसके अंदर जो है वो फास्ट मूविंग एवरेज भी है। वो भी आपको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये वाली मूविंग एवरेज जो ग्रीन है। तो इसका भी क्रॉसओवर का फिल्टर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो, एक तो ये कैंडल्स हैं, बिग बुल कैंडल्स। बिग बुल कैंडल्स ये करते हैं कि कैंडल का कलर चेंज कर देते हैं, यानी जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो कैंडल्स ग्रीन होंगी, सही है। जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो कैंडल्स रेड होंगी, टोमेटो रेड। और जब मार्केट कंसोलिडेशन में होगी तो ये ब्राउनिश टाइप की कलर की कैंडल्स होंगी। तो ये इस फिल्टर के अंदर बहुत सारे, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जो फिल्टर्स आपको चाहिए वो आप रखें, जो फिल्टर्स आपको नहीं चाहिए नहीं रखें।
फिर इसके अंदर एक और फिल्टर है जो कि ये हिस्टोग्राम का है। तो हिस्टोग्राम में भी ये होता है कि यहाँ पे आपका सेल जनरेट होता है और यहाँ पे सेल एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे बाय जनरेट होता है, फिर बाय यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे सेल जनरेट होता है सिग्नल और यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है। अब हम ऑजी जेपीवाई देखते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा क्लियर नजर आएगा। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन जो है वो फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जापानीज येन वीक हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो स्टार्ट ये हुआ था ऑलमोस्ट 103 पे 100 से, और फिर अब ये 106 पे आ गया है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ। तो मैं इसकी दूसरी टेम्पलेट लोड कर लेता हूँ। ऑल राइट, देखें यहाँ पे ये इसका बाय सिग्नल जनरेट हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ से ये क्रॉसओवर शुरू हो गया था इसका। यानी बेसिकली एक तो ये ग्रीन डॉट आ गया PTL। इसमें 3-4 चीज़ें जो आपने नोटिस करनी है। एक तो ये कि प्राइस किसी डिमांड जोन के अंदर, ये बाय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय आपने कब लेना है। बाय आपने उस वक्त लेना है जब प्राइस जो है वो किसी डिमांड जोन के अंदर हो, और यहाँ ये 200 मूविंग एवरेज को भी प्राइस टच कर रही है। तो 200 एवरेज को टच की, वहाँ से रिजेक्ट हुई, प्लस यहीं पे ये डिमांड की भी जोन थी, प्लस यहाँ पे आपके पास जो है वो ये रिबन्स ग्रीन में तब्दील हो गए। ये जो है ये ऑलरेडी बाय में चला गया था यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे बाय पे चला गया। तो यहाँ पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल जनरेट हुआ, और उसके बाद आप प्राइस देखें, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन ग्रीन में रही, सही है, कंसोलिडेशन थोड़ी सी रही, लेकिन उसके बाद प्राइस वापस ग्रीन हो गई। तो ये पूरी ग्रीन ऑल द वे, और यहाँ पे एग्जॉस्शन हो रहा है इसका। यहाँ पे अब फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस नीचे एक दफ़ा आने की कोशिश की, लेकिन अब प्राइस यहाँ पे फाइट कर रही है। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एग्जॉस्शन हो गया है और यहाँ पे भी एग्जॉस्शन हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास एक गुड करेक्शन का मौका है। प्राइस वापस से नीचे आके या तो 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी या 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी। तो 200 मूविंग एवरेज भी आराम से इसको फॉलो करके ऊपर जा रहा होगा। तो समवेयर हियर यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। अब हम ऑसी डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर को देखते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग हुआ है, न्यूजीलैंड डॉलर वीक हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ था। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये इसकी 50 मूविंग एवरेज है। अच्छा, फॉर पीपल हु डोंट नो MT5 प्लेटफॉर्म, MT5 प्लेटफॉर्म में एक सब्जेक्ट है इसके ऑप्टिमाइजेशन का, इसको आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप टूल्स में जाते हैं और आप ऑप्शंस में जाते हैं, और ऑप्शंस में आप पहले सर्वर पे जाएंगे, न्यूज़ को आप डिसेबल कर देंगे, राइट। फिर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्ट्स, आप चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे यहाँ पे 100,000 लिखा हुआ होगा, उसको आप 10,000 कर दें या 5,000 कर दें, सही। ये करने से आपका जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर अपने चार्ट्स, ज़्यादा चार्ट्स लोड करने अपने प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप 100,000 कैंडल्स लोड करेंगे, बैक कैंडल्स, प्राइस की हिस्टोरिक कैंडल्स, तो सिस्टम स्लो हो सकता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्लस ट्रेड ऑप्शन एक है, इसमें वन क्लिक ट्रेडिंग अगर चाहिए तो वो आप इनेबल करेंगे। एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपको इनेबल करना है, वो आप इनेबल करेंगे। OpenCL के अंदर ये एक ऑप्शन आता है इनका, इंटेल का, यानी जो भी ग्राफिक कार्ड आपने हार्डवेयर ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है या बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है, वो आएगा। इवेंट्स, कुछ लोगों को साउंड पसंद है, मुझे साउंड्स नहीं पसंद, तो ये मैं डिसेबल कर देता हूँ। नोटिफिकेशंस, अगर आपको पुश नोटिफिकेशन करनी है अपने फ़ोन पे, तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और फिर जो आपके फ़ोन के ऊपर एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन के ऊपर जो MT5 का इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ का कोड आप यहाँ पे डाल के इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, फिर ईमेल है, FTP है, कम्युनिटी है, आप लॉगिन कर सकते हैं MQL5 में, और फिर सिग्नल्स है। तो ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन वाली इसकी सेटिंग्स।
अब हम देखते हैं ऑजी यूएसडी। तो ऑजी यूएसडी जो है वो ऑलमोस्ट यानी ये दो जोन्स के दरमियान प्राइस मूव हो रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यूएस डॉलर वीक हो रहा है। अच्छा, हम ये 4 आवर के चार्ट्स देख रहे हैं, सही। तो अब यहाँ देखें कैनेडियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। तो कैनेडियन डॉलर जो है वो वीक हो रहा था, वीक हो रहा था, वीक हो रहा था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब वो यहाँ से वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पास बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की। हम थोड़ा सा आपको पीछे करके दिखा देते हैं, ये देखिए। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पास ऊपर जाने की भी काफ़ी गुंजाइश है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि प्राइस उसकी कोरिलेट होती है गोल्ड के साथ। जब गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन सॉरी, हम वो ये देख रहे थे बेसिकली। तो ये हम यहाँ गए, हम एक दो और पेयर्स देख लेते हैं। ये देखें कैनेडियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन। जापानीज येन जैसा मैंने आपको बताया कि जापानीज येन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के भी अगेंस्ट वीक हो रहा था और यहाँ पे कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट भी वीक हुआ है। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्शन पे आ गया और यहाँ ये जोन में भी आ गया है, सही। फिर आप आ जाएं स्विस फ्रैंक वर्सेस जापानीज येन, सेम। स्विस फ्रैंक स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जापानीज डॉलर वीक हो रहा था। ये एक्चुअली गेम ये है कि जापानीज जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। बहुत टाइम तक तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव रखे थे, अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट समझे ज़ीरो पे ले आए। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट्स अपने नहीं बढ़ाते, पॉजिटिव में नहीं लेके जाते, तो उनकी करेंसी वीक होती रहेगी। अच्छा, फिर देखें ये यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बिग बुल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसके अंदर एक और ये ATR अडेप्टिव GMA इंडिकेटर है, वो ये वाला इंडिकेटर है। तो ये भी एक फ़िल्टर की तरह है। इस तरह ये रिबन्स हैं, एक रिबन, दो रिबन, ये GMA का फ़िल्टर है, प्लस मूविंग एवरेजेस इसमें हैं। तो इसमें थोड़े ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड हुए हुए हैं, लेकिन यू कैन रिमूव द इंडिकेटर्स दैट यू डोंट नीड ना फ्रॉम द सिस्टम। तो इट्स वेरी इजी, आप उसे क्लिक करें, एक्चुअली राइट क्लिक करेंगे, इंडिकेटर लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप इंडिकेटर सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर डिलीट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मूविंग एवरेजेस नहीं चाहिए तो हमने ये हटा दी, हमें ये GMA नहीं चाहिए तो वो हमने रिमूव कर दिया। तो अब सिर्फ आपको रिबन्स नज़र आ रही हैं, आपको ना मूविंग एवरेज का फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ना आपको GMA का फ़िल्टर नज़र आ रहा है। अच्छा, हमारी जो ये बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आ जाएं इंडिकेटर्स में और आप आ जाएं डिमांड और सप्लाई इंडिकेटर में। तो डिमांड और सप्लाई इंडिकेटर में तो बैक लिमिट 1000 है, हमें वीक जोन्स शो ना करे, अनटेस्टेड जोन्स शो करे, ब्रोकन जोन्स शो करे। और प्लस आप अगर इसमें नीचे आ जाएं तो इसमें ये कलर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आप कलर्स का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क पे कहीं सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको बताएगा कि भाई वीक सपोर्ट किस कलर की होगी, अनटेस्टेड सी ग्रीन कलर की होगी, वेरीफाइड सपोर्ट जो कि एक दफ़ा टेस्ट हो चुकी है ग्रीन होगी लेकिन अनटेस्टेड, फिर वेरीफाइड जो है वो ग्रीन है, फिर कलर सपोर्ट प्रूविंग जो है वो लाइम है, फिर कलर सपोर्ट टर्न कोट होती है जहाँ से प्राइस टर्न हुई तो वो ऑलिव कलर की होगी। इस तरह रेजिस्टेंस की ये हैं, डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स से आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो यू नीड टू बी एबल टू टेल के ये कौन सा ये है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ हम स्निपिंग टूल अपना लोड करते हैं। स्निपिंग टूल हमने लोड किया, यहाँ पे हमने स्निपिंग लिखा, राइट। और यहाँ आके हमने बेसिकली यहाँ गए, न्यू किया और हमने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया।
बेसिकली। तो वी विल सेव दिस। अब इस तरह से हमारे पास हम इसे क्लोज कर देते हैं। फिर यूरो कैड आ गया, यूरो CHF आ गया। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे आपके पास एक बाय सिग्नल आया है यूरो CHF में। इसमें यूरो GBP है, यूरो JPY है। एक और चीज़ मैं आपको फाइनल जो है वो इसमें बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो। राइट, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इसमें देखते हैं। पहला जो है वो हम देखते हैं टाइम फ्रेम को समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने गोल्ड का एक तो डेली चार्ट मैंने लोड किया हुआ है, राइट। तो जब आप डेली चार्ट देखते हैं तो आपके पास आपको एक मूवमेंट समझ में आती है कि भाई February 2024 से गोल्ड की प्राइस यहाँ से बाय में गई और यहाँ पे इसने एक दफ़ा प्राइस टॉप किया, फिर इसने दूसरी दफ़ा टॉप किया और अब प्राइस कंसोलिडेट होकर नीचे आई है। इस वक्त की प्राइस 2334 है फॉर एग्जांपल, राइट। तो प्राइस यहाँ पे अब यहाँ पे है और ये पूरी 50 मूविंग एवरेज है ऑन द डेली चार्ट, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो ये डेली की प्राइस मूवमेंट है और यहाँ पे भी ये जो करेक्शन था, करेक्शन हो गया और प्राइस यहाँ पे। अब आप 4 आवर पे से लेकर आते हैं तो पहले आप अपना माइंड सेट यानी अपना फोकस करते हैं ऑन द डेली चार्ट और देखते हैं कि डेली चार्ट में प्राइस कहाँ ऊपर गई थी, कितना नीचे आई थी, कितना नीचे और आ सकती है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। यहाँ पे वैसे सेल सिग्नल एक आया हुआ है, ऑलराइट। अब आप आते हैं 4 आवर चार्ट पे। ओके, 4 आवर चार्ट में अब आप फोकस कर रहे हैं यानी डेली चार्ट के ऊपर हर एक कैंडल एक दिन की प्राइस मूवमेंट थी, 4 आवर के ऊपर हर एक कैंडल जो है वो 4 आवर की प्राइस मूवमेंट है। और आप देखें अब यहाँ पे आके प्राइस थोड़ी सी ऊपर जानी शुरू हुई है। तो इन माय अदर अकाउंट आई स्टार्टेड बाइंग गोल्ड आल्सो और मेरा टेक प्रॉफिट कहीं यहीं होगा इस जोन में, राइट। तो अब लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। अब आप जो है वो उसे फिल्टर डाउन करेंगे यानी अब आप 4 आवर में देखते हैं कि प्राइस क्या कर रही है। तो 4 आवर में आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या करना है, फिर आप 1 आवर के प्राइस चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम आपको बोल रहा है, जो कि आपका सिस्टम यहाँ 1 आवर पे आपको बोल रहा है कि यहाँ बाय करेंगे और आपका टेक प्रॉफिट कहीं यहाँ होगा, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ नीचे लगा सकते हैं। तो हम एक्चुअली आप राइट क्लिक करके इसकी 1 क्लिक ट्रेडिंग को पहले तो हमें इनेबल करना पड़ेगा। टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, चार्ट, ट्रेड, ये 1 क्लिक ट्रेडिंग आपने इनेबल कर दी इसमें, राइट। राइट क्लिक करेंगे, 1 क्लिक ट्रेडिंग अभी इनेबल हुई नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह आप ऑयल की प्राइस ले लें। ऑयल की प्राइस में आप यहाँ पे आ जाएं डेली में। डेली में ऑयल इज़ गोइंग अप, सही है, हमारा ये ब्लू डॉट आ गया है। फिर आप 4 आवर की प्राइस मूवमेंट चेक करें। 4 आवर की प्राइस मूवमेंट में भी गोल्ड इज अप। थोड़ा सा यहाँ को ये एक वो है कि एग्जॉस्शन हो रहा है, तो करेक्शन आ सकता है। फिर आप 1 आवर में प्राइस जाके चेक करें तो 1 आवर में भी यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रही है। यहाँ एक दफ़ा पहले टॉप कर चुकी है और वहीं उसी जोन में आके नीचे आ रही है, दैट मीन्स ये डबल टॉप हो गया है। तो अब जो है वो प्राइस यहाँ पे एक रेड डॉट आया था, यहाँ पे एक ग्रीन डॉट आया है, तो प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे बाय में जा रही है। तो यहाँ से चांस है कि प्राइस ऊपर चली जाए, राइट। अब हम देखते हैं यूएस नैस्डैक। नैस्डैक जो है वो डेली के ऊपर ये ऑलमोस्ट, अगर हम इसे ये ले लें तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंची हुई है नैस्डैक। अब हम 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में आप देखेंगे तो ये नैस्डैक जो है वो 2062 की प्राइस को टच किया। मैंने यहाँ नैस्डैक बाई किया था, यहाँ ऑलमोस्ट मैंने एग्जिट ले लिया था, तो आई मेड गुड मनी हियर। अब जो है वो नैस्डैक यहाँ से नीचे जा रही है, कितना नीचे जाती है वो पॉसिबल है वो
ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी। तो नैस्डैक आज हमें सेल करना चाहिए था, आज हम सेल में होने चाहिए थे नैस्डैक में। ये देखिए नैस्डैक, ये 1 आवर के ऊपर आप आ गए। तो 1 आवर पे यहाँ से इसने जोन से अब ये इसने बाउंस किया है। अच्छा, राइट क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप ये काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा आप देखिए कैंडल स्टिक्स चार्ट है, कलर्स हैं, शो हैं, शो पीरियड सेपरेटर। अगर आप ये शो पीरियड सेपरेटर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ये 24 कैंडल्स 1 आवर चार्ट के ऊपर आपको ये 24 एक दिन की प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। 1 आवर चार्ट पे हर एक कैंडल 1 घंटे की प्राइस मूवमेंट है। तो मीन्स ये 24 कैंडल्स हो गई, 24 आवर्स की प्राइस मूवमेंट हो गई। यहाँ पे 24 आवर की प्राइस मूवमेंट हो गई। तो ये था यूएस टेक इंडेक्स। इसी तरह आपने जैसे इसको आपने डेली पे देखा कि डेली पे क्या हो रहा है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू नज़र आ गया कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है, ऑल टाइम हाई पे गई है, अब वो प्राइस नीचे आ रही है, करेक्शन हो रहा है। करेक्शन रिवर्सल में भी तब्दील हो सकता है, यहाँ पे भी एग्जॉस्शन हो गया है, यहाँ पे भी एग्जॉस्शन हो गया है, तो प्राइस थोड़ी और नीचे आ सकती है। फिर आप 4 आवर पे आ जाएं तो 4 आवर पे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि भाई यहाँ प्राइस ने टॉप किया था और अब प्राइस यहाँ नीचे है, और अब यहाँ भी रेड पर है, यहाँ भी रेड में जोन में आ गई है। तो ये ईज़िली ये ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट्स का इसमें करेक्शन और आ सकता है। और फिर आप आ जाएं 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट के ऊपर फिर आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, 4 आवर चार्ट पे आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आप फिल्टर करते हैं 3 टाइम जोन्स में ट्रेड करने का। अब हम बिटकॉइन पे आ जाते हैं। तो बिटकॉइन को हम देखते हैं, पहले हम बिटकॉइन, ये डिफ़ॉल्ट कैंडल्स होती हैं, आप इसमें राइट क्लिक करते हैं। पहले हम इसमें राइट क्लिक करके टाइम फ्रेम में जाते हैं और हम डेली का टाइम फ्रेम लोड कर लेते हैं बिटकॉइन का। फिर हम राइट क्लिक करते हैं, चार्ट में जाते हैं और फिर अपना सिस्टम लोड कर लेते हैं। तो अब आप देखें बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आ रही है 60,189। अब ये थोड़ी और नीचे आ सकती है। पहले तो यहाँ पे 55,856। अगर यहाँ से भी नीचे आती है तो वो यहाँ पे जाएगी 52, फिर जो है वो 48। इस तरह से प्राइस नीचे आ सकती है। तो अब आप BTC 1 आवर को हम राइट क्लिक करते हैं, टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 आवर कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, टेम्पलेट में जाते हैं और फिर अब हम अपना सिस्टम लोड करते हैं। तो 4 आवर में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है और फिर आप 1 आवर में चले जाते हैं। तो 1 आवर के ऊपर भी आप राइट क्लिक करते हैं, टेम्पलेट करते हैं और टेम्पलेट लोड कर लेते हैं। तो आपको बेहतर प्राइस की मूवमेंट नज़र आ जाती है कि भाई यहाँ पे आपने प्राइस बिटकॉइन सेल करना था, यहाँ सेल करना था, यहाँ सेल करना था, राइट। यहाँ सेल जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ से रिबन्स भी टर्न हो गई थी, रेड हो गई थी, दे वर नो लॉन्गर ग्रीन। देखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये प्राइस ऑन द 1 आवर। तो ये सिस्टम है आपके लिए, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। ये MT5 प्लेटफॉर्म के लिए है वंस अगेन। तो अब हम ये वीडियो क्लोज करते हैं एंड देन वी विल शिफ्ट टू अदर वीडियो।